मित्रों, आज आपके सामने कुछ योजनाओं के बारे में जानकारी और कुछ सरकार की यात्रा के संबंध में कुछ बातें रखूंगा। सबसे महत्वपूर्ण विषय भारतीय जनता पार्टी के कुशाभाऊ ठाकरे बूथ विस्तारक योजना 5 तारीख से लेकर 20 मई तक संपूर्ण प्रदेश में सभी छोटे से बड़े कार्यकर्ता और बूथ के विस्तारक 10 दिन की यात्रा में 10 बूथों में जाएंगे और उन शक्ति केंद्र की समीक्षा करेंगे। शक्ति केंद्र के जितने बूथ हैं वहाँ पे एक पूरी तैयारी के साथ जो कार्य योजना बनी है, ये प्रोफार्मा पूरी तरीके से अलग अलग 23 बिंदुओं पे जानकारी भरेंगे और साइबर विस्तारक उसको डाउनलोड करेंगे। इसमें प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष, विधायक, सांसद, पूर्व सांसद और सभी लोग इस 20 मई तक के कार्यक्रम में इकट्ठे होके और अलग अलग बूथों में अपनी कार्य योजना के अनुसार जाएंगे। आज मैं जैसे टेढ़ेसरा मेरे राजनांदगांव विधानसभा का सबसे बड़ा हमारा शक्ति केंद्र और बूथ है, वहाँ से शुरुआत मैं करूँगा और वहाँ कार्यकर्ताओं से मिलके और जो बूथ विस्तारक हैं उनसे बात करके और वहाँ के कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मिलने का काम करूँगा। वहाँ अलग अलग जानकारी जो उपलब्ध होगी उस जानकारी को लेकर हम आने वाले समय में कार्य योजना बनाएंगे। ये उन क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मिलना, कोई सेनानी हो, कोई मीसाबंदी हो, उनसे बात करना, उनसे मिलना और युवा और महिला कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर बातचीत करना, ये साइबर विस्तारक और बूथ विस्तारक की पूरी कार्य योजना है। मुझे लगता है कि आज जिस बात की चर्चा मुझे करना है, एक यात्रा निकल रही है छत्तीसगढ़ में और उस यात्रा का स्वरूप अजीब है। एक यात्रा का मुंह उत्तर दिशा में है और दूसरी यात्रा का मुंह दक्षिण दिशा में। ये सरकार उत्तर और दक्षिण दिशा में अलग अलग यात्राएं निकाल रही हैं। एक यात्रा में हेलीकॉप्टर का कारवां है और एक हेलीकॉप्टर में सरकारी हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं कराया गया। एक यात्रा जो चल रही है मुख्यमंत्री के, उसमें वरिष्ठ अधिकारी से लेकर एसपी, कलेक्टर तक की उपस्थिति है। दूसरी दक्षिण में जो यात्रा शुरू हुई है, उस दक्षिण की यात्रा में, सीधे की यात्रा में कलेक्टर, एसपी को प्रतिबंधित किया गया है। ये अजीब स्थिति है। 3.5 साल आते आते इस सरकार की स्थिति ये हो गई कि आपस के डायलॉग बंद हो गए। मंत्रियों की कार्य के और कार्य पद्धति पे इस तरह से आती है। और प्रोटोकॉल क्या होता है? किसी सरकार का प्रोटोकॉल होता है कि कोई यदि मंत्री, कैबिनेट मंत्री यदि किसी दौरे में रहता है तो वहाँ के एसपी, कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारियों को ड्यूटी रहती है ये उनके साथ। मगर ये पहली बार ये आदेश और टीवी के माध्यम से मैं देख रहा था कि कलेक्टर को सभी मंत्रियों के सभी कार्यक्रम में जाने की ज़रूरत नहीं है। मगर जब कोई कार्यक्रम और अन्य ना हो, कलेक्टर घर में बैठ के एसी में ठंडे में बैठा हो और यदि कोई मंत्री दौरा करता है तो ये पहली बार मैं देख रहा हूँ छत्तीसगढ़ में कि उसके यात्रा में किसी को जाने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। तो ये स्थिति आज पूरे छत्तीसगढ़ में है। मैं यात्रा के संबंध में, हम लोगों ने भी विकास यात्राएं बहुत की, ग्राम स्वराज यात्रा निकालते थे और पूरे मई से माह में हम लोग गांव में रहते थे। मगर उसके पहले हम होमवर्क करते थे 2 महीने। 30 बिंदुओं पे, अलग अलग बिंदुओं पे हम इस लोक स्वराज यात्रा को निकालते थे और ये पूरी जानकारी के साथ हर गांव में, हर पंचायत में एप्लीकेशन लिया जाता था। समस्याओं को निराकरण के लिए हर 10 पंचायत के बीच में एक शिविर लगता था और उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, नरेगा, सौभाग्य योजना, फसल बीमा योजना, सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था पेंशन, उज्ज्वला योजना, बैंक के संबंध में राशि का वितरण और जितनी भी योजनाएं चलती थी उन योजना का पेयजल के निराकरण के लिए, निस्तार तालाब में पानी भरने के लिए,
श्रमिकी को योजना, चरण पादुका योजना, जितनी योजना थी सबके आवेदन आते थे और सबका आवेदन का निराकरण कलेक्टर को मैंडेटरी होता था। और जब हम समीक्षा करते थे तो ये सारी योजनाओं को समीक्षा करके उनकी जानकारी एकत्रित करते थे। यहाँ तो मैं एक दृश्य देख रहा था, ये निरीक्षण करने जाते हैं गांव में और खाट बिछा है, खाट में मसनंद है और गद्दे हैं, रेड कारपेट बिछा हुआ है। ये ऐसा ग्रामीण यात्रा 3-3 हेलीकॉप्टर के साथ रेड कारपेट बिछा है। अरे आम के पेड़ में हम लोग भी बैठते थे भैया, मगर खटिया डाल के बैठते थे, उसमें मसनंद और गद्दे और चकाचक सफ़ेद चादर दिखता है। पूरे वातावरण में ऐसा लगता है कि ये 5 स्टार यात्रा चल रही है, जिसमें हेलीकॉप्टर का मैक्सिमम उपयोग करके यात्रा को कर रहे हैं और कोई समस्या का निराकरण नहीं। अच्छा, एक बड़ा मैंने कल हाईलाइट देख रहा था कि बच्चे का एक दिल का ऑपरेशन करने के लिए मुख्यमंत्री बहुत सहृदय हो गए। सहृदय होइए मुख्यमंत्री जी, मगर बाल हृदय योजना को तो चालू करिए। 9000 ऑपरेशन बाल हृदय में कराया था। इसी ग्राम स्वराज की जन्म हुआ था वो बाल हृदय योजना, उसी में कॉकलियर इम्प्लांट की योजना हमने जन्म दिया था। आपको अलग अलग बच्चों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बाल हृदय योजना में सहृदय दिखाएं तो सहृदय ये दिखाएं कि बाल हृदय योजना में जो 9000 ऑपरेशन हमने किया था, आप कम से कम ये घोषित करते, योजना घोषित करिए। एक बच्चे को आपने 2 लाख 3 लाख दे दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये घोषित कर दें छत्तीसगढ़ में जितने बच्चे हैं इन सब के बाल हृदय योजना के तहत निःशुल्क ऑपरेशन होगा। कॉकलियर इम्प्लांट में 6 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। अब एक और शानदार योजना और घोषणा मैंने देखा है, चूँकि हेलीकॉप्टर में बैठ के सारी टीम यात्रा कर रही है, इसलिए इनका नज़रिया भी हेलीकॉप्टर के हवाई रहता है। बच्चे जो 10वीं और 12वीं में मेरिट में आएंगे, हवाई यात्रा यानी हेलीकॉप्टर में घुमाया जाएगा। अरे भाई, उन बच्चों के लिए जो आगे की पढ़ाई के लिए गरीब बच्चे हमारे होते हैं, उनके लिए आर्थिक सहायता और उनके निःशुल्क शिक्षा की बात यदि कर देते तो हेलीकॉप्टर में घुमाने से ज़्यादा बेहतर होता कि मेरिटोरियस बच्चे को हम निःशुल्क शिक्षा देंगे, कोचिंग की व्यवस्था करेंगे और उसके पूरी फीस की व्यवस्था करेंगे। हेलीकॉप्टर में 10 मिनट बैठा देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। यदि आर्थिक रूप से मदद की बात होती तो निश्चित रूप से इस योजना का लाभ उनको मिल पाता और इसको बेहतर तरीके से काम कर सकते। आज एक घटना और मैं देख रहा था कल के पेपर में कि अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। ये सरकार आकंड भ्रष्टाचार में डूबी है। खुलेआम 25 रुपया प्रति टन कोल में वसूली करने वाली सरकार, रेत में कई सौ करोड़ भ्रष्टाचार में खाने वाली सरकार, शराब दुकान में अवैध शराब खुलेआम बेचने वाली सरकार, नीचे से पटवारी से लेकर कलेक्टर तक की पोस्टिंग में खुला लेन देन। छत्तीसगढ़ के बच्चा और मीडिया का एक एक पत्रकार जानता है कि कोरबा कलेक्टर का रेट क्या है और रायगढ़ कलेक्टर। मैं आपसे पूछूंगा नहीं, आपकी नौकरी खतरे में नहीं डालूंगा, मगर सब रेट जानते हो कि किस कलेक्टर का, किस एसपी का कितना रेट है और क्या सीजन चल रहा है। जब ये इतना घोषित हो गया है, भ्रष्टाचार की ऊंचाई यहाँ तक पहुँच चुकी है कि कलेक्टर एसपी की पोस्टिंग और उसको जिस एसपी को पैसा दे के पोस्टिंग कर रहा है उसको बोलते हो सट्टा जुआ बंद करे। अरे भाई, आपने जितना वसूल के उसको भेजा है तो वो गरीब आदमी कहाँ से लाएगा, किस मकान को बेचेगा। आकंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार, भ्रष्टाचार के आरोप लगा के वसूली करने वाली सरकार जो पोस्टिंग में करती है, इनको रेत माफिया पे कार्रवाई करें, दूसरे चीज़ों में कार्रवाई करें, मगर ये सरकार उस दृष्टि से ध्यान नहीं दे रही है। और आज मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने का काम हो रहा है। यदि आज मुख्यमंत्री जी गांव की यात्रा में जब गांव वाले जाकर सैकड़ों की संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उनके दरवाजे में जाते हैं, उनके इस यात्रा में मिलते हैं कि हमारे सैकड़ों आवास नहीं बने, सरगुजा के उन गाँव में उनकी आवाज़ बंद कर दी जाती है, उनको बोलने नहीं दिया जाता। मुख्यमंत्री जी, आपसे आग्रह है, इस यात्रा का लाभ फल तभी मिलेगा जब आवास योजना के बारे में आप घोषणा कर दो
इस यात्रा के चलते ही घोषणा कर दो कि 12 लाख आवास जो छत्तीसगढ़ में पेंडिंग है, जो बंद पड़े हैं, जिसके लिए आप पैसा नहीं दे रहे हो, उस मैचिंग ग्रांट को देकर गरीबों के 12 लाख आवास बनाओगे। ये यात्रा तभी सफल होगा जब पेंडिंग योजनाओं का निराकरण करोगे और उन योजनाओं की दिशा में आगे बढ़ोगे। ऐसे बहुत सारे सवाल छत्तीसगढ़ के ज़मीन पे, छत्तीसगढ़ में बस्तर से सरगुजा तक पूछे जाएंगे, राजनांदगांव से, मगर ये कलेक्टर और अधिकारी ना प्रश्न पूछने देते, ना आवेदन लेने देते। एक हितग्राही को लाकर और उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार करने से यात्रा सफल नहीं होती। जब तक इसकी समीक्षा नहीं होगी और कार्य योजना का विस्तार नहीं होगा, तब तक ये यात्रा सफल नहीं होगी। नन्हेश जी हमारे मीडिया के इंचार्ज भी यहाँ पे उपस्थित हैं। आप सबको मैं फिर से एक बार धन्यवाद। अब मैं आपको अवसर देता हूँ, आप प्रश्न करें। मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप ये लगा रही है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28